गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप अपना नया ऑनलाइन बैच फॉर एचपीएस 2024 स्टार्ट कर रहा है 26 अप्रैल से। और इस बैच के इस वीडियो के अंदर हम इस बैच में किस तरह से हम लोग पूरे बैच को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे अलग अलग स्टेजेस इसके अंदर कवर्ड है, उन सारी ही बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बैच में जो फी रहने वाली है वो 25,000 फी है, जिसके अंदर आपका जीएस प्रीलिम्स और मेंस कवर्ड है, आपका सी सेट कवर्ड है, आपके नोट्स सॉफ्ट कॉपी में कवर्ड है, करंट अफेयर जो कि जनरली सभी लोगों के लिए फ्री है वो भी इसी कोर्स का एक पार्ट है, और डिटेल्ड में प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसी का एक हिस्सा रहने वाली है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इसलिए इसमें कोई भी हिडन चार्जेस, किसी भी प्रकार के टैक्सेस कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग से बचता है, तो आप अपने चॉइस अनुसार किसी भी ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं। अगर सिविल स्टैप के माध्यम से आपने ऑप्शनल को तैयार करना है तो हमारे पास कुछ ही ऑप्शनल अवेलेबल है, तो उनमें से किसी एक ऑप्शनल का आप चयन कर सकते हैं जो कि सेपरेटली पेड रहेगा, राइट। अदरवाइज इसके अलावा इस कोर्स के अंदर और भी कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। इस कोर्स में हम लोगों ने प्रीलिम्स, मेंस और इवन इंटरव्यू के मॉक सेशंस भी कवर किए हुए। तो सभी कुछ, जब भी आपका मेंस क्वालिफाई होता है, चाहे इस साल क्वालिफाई हो, चाहे अगले साल हो, एक साल बाद हो, तो आपको बाद तक की इंटरव्यू सपोर्ट हमारी तरफ से हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाली है। तो इस बैच के अंदर हमने तीनों स्टेजेस को अच्छे से कवर करना है। लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन थोड़े बड़े एग्जामिनेशन है। एक तो डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन का लेवल है कि 70-80 हजार बच्चा इसमें कंपीट करता है, और साथ ही साथ क्वालिटेटिवली केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे तो अच्छा छात्र जो पढ़ने में अच्छा है, जिसका एकेडमिक्स अच्छा है, वो बच्चा इस तैयारी को करता है। तो इसके अंदर अगर क्वालिटेटिव कंपटीशन भी देखा जाए वो भी ज्यादा है। तीसरी बात है कि अपने आप में पेपर बहुत टफ है कि इसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं और 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स की स्टेज डिमांड करती है कि आपको प्रिसाइजली एमसीक्यू सॉल्व करने आ जाए। मेंस डिसाइड करता है कि मेंस इज द स्टेज जिसमें सब्जेक्टिव वे में 9 पेपर आपने लिखने होते हैं, तो वो भी अपने आप में एक डिफिकल्ट पार्ट है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू स्टेज है जिसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को इन डेप्थ देखा जाता है और समझा जाता है। तो इतनी सारी स्टेजेस को लगातार क्वालिफाई करना बहुत कठिन है, इसलिए ये एग्जामिनेशन अपने प्रोसेस की वजह से मुश्किल है। अगर इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो एक चीज बहुत सिंपल है, 3 स्टेजेस है, तुक्का नहीं लगेगा कि आपका जो है तुक्के में पेपर निकल जाए। बहुत प्लान्ड वे में अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप तीनों स्टेजेस को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। तो सिविल स्टेप इसी चीज के लिए जाना जाता है, जिस तरह से आपने अपने प्लान्ड प्रोसेसेस बनाए हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान तरीके से होती चली जाती है। तो इसी प्रोसेस के दौरान हमने एक प्रोसेस बनाया है जिसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। हम बोलते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन हमेशा आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे करने के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी का एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो थंबनेल दिख रहा है इस पे क्लिक किया जा सकता है, और आप इन वीडियोस में इस तरह से कि ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर्स इसमें फ्री हैं, जिससे आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सारे ही सब्जेक्ट के फ्री लेक्चर्स हैं जो बेसिक लेक्चर है। इन लेक्चर को पढ़ के आप हमारी क्लासरूम को ज्यादा समझ पाएंगे, इसलिए ये लेक्चर दिए गए। इन एग्जामिनेशन में आपको एक चीज बहुत समझनी पड़ेगी, कोई ढीला बच्चा इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। ये टफ एग्जामिनेशन है। तो हमारे को एक रिक्वायरमेंट रहती है कि अगर कोई बच्चा हमारी क्लासेस में बैठ रहा है या हमसे किसी भी प्रकार के कोर्सेज में एनरोल्ड है, तो एटलीस्ट उसका बेस अच्छा होगा, तभी वो हमें समझ पाएगा। नहीं तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि हम किस कैलिबर पे चीजें पढ़ा रहे। तो हमारे इतने टफ कोर्सेज को वही बियर कर सकता है जिसका अपना पोटेंशियल अच्छा हो। इसलिए उस पोटेंशियल को अच्छा बनाने के लिए हमने ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लॉन्च किया है, जिसको एनसीईआरटी कोर्स हम लोग बोलते हैं। अब इसके अलावा जैसे ही आप इस कोर्स को देख लेंगे, उसके बाद आपने हमारे कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में एनरोल्ड होना है, दैट इज इन दिस वेरी बैच विच इज स्टार्टिंग ऑन 26 अप्रैल। अब इसके अंदर हम लोगों ने प्रीलिम्स और मेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंप्लीट कवरेज है। जनरल स्टडीज की प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ इसमें सी सेट और जनरल स्टडीज दोनों कवर किए जाएंगे। इसके अंदर बहुत ही अच्छी किताबें, हमने एक किताबों का आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेट बनाया हुआ है, और साथ ही साथ ये पेड है। अदरवाइज 7,000 का ये स्टडी मटेरियल है। आपके कोर्स में सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में हर लेक्चर के साथ ये नोट्स अरेंज किए जाते हैं। जैसे आप मेरे समक्ष देख सकते हैं, ये लेक्चर दिख रहा है आपको, लेक्चर के नीचे नोट्स, हर लेक्चर के नीचे इस तरह से नोट्स अरेंज किए जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी में ये नोट्स आपको हर लेक्चर के साथ दिए जाएंगे। आपने इनके प्रिंट आउट निकालने हैं। अगर आपके पास अपना पर्सनल प्रिंटर है तो आपको ये रीजनेबल रहेगा। 5500 पेजेस के नोट्स हैं, आप अपने घर में बैठ के इनको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आपको मार्केट जाके इनको प्रिंट आउट निकालना है तो ये कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई 3 रुपए 4 रुपए पेज भी लेगा तो 5500 पेजेस में आपके 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे।
उसी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम ये स्टडी मटेरियल यही चंडीगढ़ से बाइंड करवा के किताबों की फॉर्मेट में आपके घर कुरियर कर देते हैं। बाहर वाले स्टूडेंट के लिए 7,000 रहता है, आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं, हम सब्सिडाइज करते हैं और 5,000 रुपीज में जितनी हमारी प्रिंट आउट कॉस्ट है हर एक बुक की, उतना ही हम चार्ज करते हैं और आपको कुरियर आपके घर तक पहुंच जाता है। तो 5,000 में ये 5500 पेजेस के नोट्स आपकी 12 किताबों की फॉर्मेट में, ये किताबें हैं 5-6 स्नाइपेट मैंने डाले, टोटल 12 किताबें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है, एचपीजी के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से ये पेपर क्वालिफाई किया जाता है। तो वो बहुत अच्छी किताब है, आपके घर पे कुरियर हो जाती है। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स के ही नोट्स की किताबें हैं। आपको इन नोट्स के अलावा, इन लेक्चर के अलावा कहीं कुछ ऑनलाइन इतना कुछ फ्री मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कहीं मत भागो। सब कुछ इसके अंदर सेंट्रलाइज फॉर्मेट में रेलिवेंट मटेरियल। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ज्यादा पढ़ने के गेम नहीं है। इसमें अगर आप रेलिवेंट सटीक पढ़ोगे और अपने पेपर के हिसाब से जो कि बिल्कुल रेलिवेंट है उसको पढ़ के ये पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इसमें कम पढ़ के सटीक पढ़ने का गेम ज्यादा है, तो ये किताबें यही काम करेंगी। आपके लगातार वीकेंड के ऊपर करंट अफेयर की क्लासेस लाइव फॉर्मेट में पढ़ाई जाती है, मेंस करंट अफेयर की, वो भी इस कोर्स का एक पार्ट रहेंगी। उसके अलावा हर इतवार और शनिवार को आपके टेस्ट होते हैं, जिनको वीकली टेस्ट, क्लास टेस्ट हम लोग बोलते हैं, असाइनमेंट्स, जिसमें आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ये भी इसी कोर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर के मंथ में 10 महीने का कोर्स है, दिसंबर के आसपास ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपकी दिसंबर से एक बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मेंस के 26 टेस्ट होते हैं और प्रीलिम्स के 22 टेस्ट होते हैं। तो टोटल 48 टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज है, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज होती है। इससे पहले हमारे इतने सिलेक्शन आए इन टेस्ट सीरीज के थ्रू, क्योंकि बहुत ही सटीक टेस्ट सीरीज होती है। इन टेस्ट सीरीज से बहुत भारी मात्रा में आपका पेपर में सवाल रेप्लिकेट किए जाते हैं, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी कोर्स का एक पार्ट है, इसके लिए अलग से कुछ पे नहीं करना आपने। तो ये टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स का पार्ट है जो दिसंबर ऑनवर्ड चलेगी। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स चलेगा। लास्ट में जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपको मॉक इंटरव्यू सेशंस में डाल दिया जाता है, जैसे ही आप मेंस को क्वालिफाई करेंगे, जिसमें रिटायर्ड और सर्विंग ब्यूरोक्रेट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या प्लस माइनस करना है, उन चीजों के ऊपर काम करेंगे, राइट। तो ये कंप्लीट कोर्स है जो कि 10 महीने में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 6 महीने तक इसमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी पॉलिशिंग और वैल्यू एडिशन की जाती है, असेसमेंट की जाती है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें बहुत चांसेस होते हैं कि किसी बच्चे का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया जा सकता है, अगर वो हमारे इन प्रोसेसेस को पूरा करता है, जिस तरह से हम लोग आपको बातें बताते हैं उनको मानता है, तो आराम से इन पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा इसी कोर्स के नीचे आप देखेंगे डेमो लेक्चर्स के, इस तरह से एक डेमो लेक्चर्स है जिसमें सारे ही फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं। इन फैकल्टी को भी देख सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने आपको आरंभ सीरीज एनसीईआरटी बोला उसमें यही फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, उनको डिटेल में देख लो। अगर एक एक लेक्चर से सेटिस्फेक्शन नहीं तो 10-10 लेक्चर उनके रखे गए एनसीईआरटी में, उनको तसल्ली से ऑब्जर्व करो, आप देखो आप कितना क्लिक और उनके लेवल पे पहुंच पाते हो। तो इन डेमो लेक्चर के अंदर सारे ही फैकल्टी जो जीएस पढ़ाएंगे, जो सीसेट क्या होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये भी इसी कोर्स का एक पार्ट है, तो ये भी इसमें पढ़ा जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कोर्स है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो और पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। बहुत सटीक है, प्राइस अगर आप देखोगे फीस की बहुत रीजनेबल है, नहीं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने में ये सारे लेक्चर 300 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, जिसमें 5500 पेजेस के नोट्स एंड टेस्ट सीरीज है, इनकी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आती है। हमने कैसे भी करके इसकी कॉस्ट को बहुत कम करने की कोशिश करी है, ताकि हर कोई जो सोचता है कि तैयारी करनी है और पेपर को क्वालिफाई करना है, वो एटलीस्ट इस फीस को अफोर्ड कर पाए। कोर्स वाइज ये बेस्ट कोर्स है हिमाचल में, इससे ऊपर कोर्स इसके आसपास 50% पे भी बाकी कोर्स नहीं है इस टाइम पे। तो अगर आप में दम है तो और आप इस पेपर को इस कोर्स के थ्रू आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है, हमें बच्चा अच्छा चाहिए होता है जो हमारे लेवल पे, हमारी फ्रीक्वेंसी पे आ पाए और समझ पाए। उसके लिए आपने एनसीईआरटी को देखिए अपने लेवल को लगातार इंक्रीज करना है। हमारे साथ एक चीज है कि हमारे साथ ढीला बच्चा बिल्कुल नहीं चल पाता, उसको नहीं समझ आएगा कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम कन्वेंशनल वे से जैसे बाकी लोग आज भी पढ़ाते हैं हिमाचल के अंदर उस तरह से नहीं पढ़ाते। हम डिक्टेट नहीं करते, स्पून फीडिंग नहीं करते। हमें चाहिए कि बच्चा एफर्ट मारे और जिस लेवल पे पेपर आता है उसका अच्छा खासा लेवल है। आप समझो कि डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार बनना मुश्किल है, तो आपको अपने लेवल को इंक्रीज करना है, तो हम उसी लेवल पे पढ़ा रहे हैं। हमें अपेक्षा होती है कि बच्चा भी उसी लेवल पे आके एफर्ट करे, तभी उसका पेपर क्वालिफाई होगा। ये पेपर स्पून फीडिंग वाले बच्चे का तो इस जन्म में क्वालिफाई नहीं हो सकता। स्पून फीडिंग वाले बच्चों के क्लैरिकल के पेपर या बाकी पेपर क्वालिफाई होते हैं जो आसान होते हैं, सिंगल डे एग्जामिनेशन है, आसान सवाल आते हैं। ये एनालिटिकल पेपर है, इसमें बच्चे को अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर
कई एस्पेक्ट पे काम करता है, साथ ही अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है जो कि ब्यूरोक्रेटिक जैसी होनी चाहिए, राइट। इसीलिए ये स्पून फीडिंग वाले एग्जामिनेशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी भी बात की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन पे हमारा ऑफिशियल नंबर शेयर है, हमारी सीनियर काउंसलिंग टीम के पास ही वो फोन रहता है जो पिछले 8-10 साल से काउंसलिंग में है। आप उनके साथ भी अपने कोई भी इशू, कोई भी ग्रीवेंसेस रिजॉल्व करवा सकते हैं, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।